चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अपन लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या है? ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम इन 5 शॉट। एक ए है, वो क्या करता है? 4 टाइम हिट करता है 5 शॉट में। ठीक। फिर बी 3 टाइम इन 4 शॉट। बी क्या करता है? 3 टाइम हिट करता है कितने शॉट में? 4 शॉट पे। फिर क्या है? सी कैन हिट 2 टाइम इन 3 शॉट। और एक सी है, वो क्या करता है? 2 टाइम हिट करता है कितने में? 3 शॉट्स में। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 शॉट हिट। आप बताइए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 शॉट हिट करें। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है 2 शॉट तो हिट करें। 2 से ज्यादा शॉट भी हिट कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पास बोला एटलीस्ट 2 शॉट, इसका मतलब यह है 2 तो शॉट हिट करे, उससे ज्यादा भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बात हो गई कि विराट को ड्रेसिंग रूम से बोला गया कि आप विराट 20 रन तो बनाइएगा, 20 रन से ज्यादा बना लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अपने को ए दिया है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम इन 5 शॉट। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। विराट, धोनी और रोहित का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। ठीक। विराट, ए को मैं क्या मानता हूं? विराट। तो विराट को बोला गया विराट कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम इन 5 शॉट। विराट ने 5 बॉल खेली, विराट ने 5 बॉल खेली और 4 बार क्या किया? हिट किया। विराट ने 5 बॉल खेली और 4 बार हिट किया। मैंने ए को क्या मान लिया है? विराट मान लिया। अभी आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ए को मैंने क्या मान लिया? विराट मान लिया। तो विराट ने क्या किया? 5 शॉट में 4 बार हिट किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम जितना हिट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने शॉट थे 5 थे, तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। क्या विराट ने हिट किया? 5 बॉलों में से 4 बॉल उसने मारी। धोनी, धोनी को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। क्या दिया है? 3 टाइम इन 4 शॉट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। 3 क्या है? 3 टाइम हिट किया है। टोटल शॉट कितने थे धोनी के लिए? 4 शॉट थे, तो 4 शॉट में 3 शॉट धोनी ने क्या किया? हिट किया है। ठीक है। सी क्या मान लेता हूं मैं? रोहित। कितना? 2 टाइम इन 3 शॉट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या? 2 शॉट उसने 3 बॉल पे हिट किए। 2 शॉट उसने 3 बॉल पे हिट किए। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या दिया हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं, है ना। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी है? 4/5। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? प्रोबेबिलिटी निकलती है, किसी भी अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम, जो चीज हो रही होगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से क्या निकलती है? प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो क्या हो जाएगा? 4/5। फेवरेबल आउटकम कितना है? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? आप लोग बताएंगे कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। 4 शॉट है, उसमें 3 टाइम क्या कर रहा है? वो हिट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 टाइम इन 3 शॉट, मतलब 3 शॉट में 2 बार हिट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। ये क्या है? ये कहे की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी कहे की प्रोबेबिलिटी है, ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है कि 5 शॉट में 4 बार हिट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 4 शॉट में 3 बार हिट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब क्या है? 3 शॉट में 2 बार हिट करता है। ये तो होने की प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट करता है। ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? मतलब हिट नहीं कर रहा है, कैसे निकालेंगे? ये अपना निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये कहे कि है ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। यही अपने को निकालना है कि हिट कितनी बार नहीं कर रहा है, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 4/5। 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/5। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी 1/5। ठीक है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की निकाल लेते हैं बी के लिए। कैसे निकलेगा? सेम निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/4 है। 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार
इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी आ गई 1/4। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह क्या करता हूं सी का निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार को यहीं रखता हूं, ये क्या हो जाएगा 1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वहां ले जाता हूं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 2/3 है, 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे को क्वेश्चन दिया था उससे मैंने क्या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख दिया। ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो सी है ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी थी कि हाँ 5 शॉट में 4 बार हिट कर रहा है, 4 शॉट पे 3 बार हिट कर रहा है और 3 शॉट पे 2 बार हिट कर रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार क्या है, ये तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, ये ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी अपन लोग ने निकाल ली। अब अपने को बनाना पड़ेगा क्या, इवेंट्स। अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इवेंट्स। अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 शॉट हिट्स। 2 शॉट तो हिट करना चाहिए, 2 शॉट तो हिट करना चाहिए। 2 से भी ज्यादा शॉट हिट कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी ज्यादा शॉट हिट कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे समझिए आप, यहां पास मैंने इवेंट ए लिया, ये लिया बी लिया, ये लिया सी। ठीक है, मेरे को इवेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक इवेंट 1 मान लेता हूं, इवेंट 1 मान लेता हूं। तो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 शॉट हिट, 2 शॉट तो हिट करने चाहिए, 2 से ज्यादा हिट कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भी हिट कर सकता है, बी भी हिट कर सकता है और सी भी हिट कर सकता है। तो पहला तो इवेंट यही बन गया, पहला केस यही बन गया कि तीनों हिट कर दें। क्या कर दें, तीनों हिट कर दें। तो ये ही मैं करूंगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 मेरा यही होगा कि ए बी एंड सी कैन हिट। पहला केस मेरा यही बन जाएगा कि जो ए बी सी हैं तीनों हिट कर दें, जो मेरे ए बी और सी हैं वो तीनों हिट कर दें। तो पहला केस यही बनेगा कि ए बी एंड सी कैन हिट। ठीक है, तो एंड लगा है, तो एंड के लिए मैंने आपको बताया था ना, अगर पी इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मैंने आपको बताया था ना, अगर एंड दिया हो या इंटरसेक्शन दिया हो तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी लगती है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पास भी देखिए तीनों टारगेट हिट कर रहे हैं, तीनों टारगेट हिट कर रहे हैं, तो इस यहां पास क्या लग जाएगा, यही लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये आपको सोचना पड़ेगा, एक बार में नहीं बनेगा, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या किया मैंने, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखी होने की, फिर मैंने निकाली ना होने की, फिर मैंने देखा कि बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 शॉट हिट। 2 शॉट तो हिट करना चाहिए, 2 से भी ज्यादा हिट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा इवेंट बनाने की कोशिश की, अगर ए बी सी 3 क्या है, 3 इवेंट है ए बी सी, तो इवेंट 1 में मान लेता हूं कि तीनों हिट कर देते हैं। ठीक है, बोला है 2 तो हिट करना चाहिए, 2 से ज्यादा हिट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों हिट कर देते हैं। ए भी हिट कर दिया, बी भी हिट कर दिया एंड सी भी हिट कर दिया। तो मैंने केस 1 बनाया, ए बी एंड सी कैन हिट। तो आपको पता है, आपने को मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। एंड लगा है तो यहां पास आपको दिख रहा होगा तीनों हिट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी मैंने कर दिया। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 4/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 2/3, 2/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, कितना आ गया 2/5, कितना आ गया 2/5। ठीक है, कितना आ गया 2/5। तो यहां पास मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1, केस 1, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 बोल देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितना आया 2/5 आया।
ठीक है। केस 2 अब क्या बनेगा, केस 2 देखिए अब क्या बनेगा। केस 2 ये बनेगा कि ए भी हिट कर दे, इवेंट 2 मैं इसको नाम देता हूं, ए भी हिट कर दे, बी भी हिट कर दे एंड सी हिट नहीं करे। केस तो ये भी बन सकता है कि ए हिट कर दिया, क्या बोला था, एटलीस्ट 2, 2 तो हिट करना चाहिए, 2 से ज्यादा कर दे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस ये बना कि तीनों हिट कर दिए। दूसरा केस क्या बना, ए हिट कर दिया, बी हिट कर दिया, बट सी हिट नहीं किया। तो केस 2 अपना क्या हो जाएगा, केस 2, या उसी को बोलूं मैं और इवेंट 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड बी कैन हिट एंड सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, है ना। अपने को क्या चाहिए, ए और बी की तो चाहिए बट सी नहीं हिट करेगा। ए भी हिट कर रहे हैं, सी नहीं हिट कर रहे हैं, तो यहां पास भी सेम लग जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड क्या, सी बार लगेगा। सी बार क्यों लगेगा, क्योंकि अपने को ए बी हिट कर रहा है, ए बी हिट कर रहा है बट सी हिट नहीं कर रहा है, तो सी बार लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार लगेगा, सी हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार भी अपन लोग ने निकाला है, कितना है 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/5। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आई इवेंट 2 की, प्रोबेबिलिटी जो आई इवेंट 2 की वो कितनी आई अपनी, वो आई 1/5। कितनी आई 1/5। इतना आप लोग समझ गए होंगे, 2 इवेंट आप समझ गए होंगे कैसे क्या हुआ। ठीक है, केस 1 भी आप लोग ने समझा, इवेंट 1 जब तीनों इवेंट हिट कर दें, या मैं बोलूं जब तीनों ए बी सी हिट कर दें। फिर दूसरा केस आप लोग ने देखा जब ए बी हिट कर दिया बट सी हिट नहीं किया। तीसरा केस क्या बन सकता है, इवेंट 3 आपका बन सकता है कि ए हिट कर दिया, बी हिट नहीं कर दिया और सी हिट कर दिया। एटलीस्ट 2 बोला था, 2 तो हिट करना चाहिए, 2 से भी ज्यादा हिट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हिट कर दिया, सी हिट कर दिया बट बी हिट नहीं किया। तो यहां पास आप लिखिएगा केस 3 या मैं बोलूं इवेंट 3 क्या, कि ए एंड सी कैन हिट, ए एंड सी कैन हिट एंड बी कैन नॉट हिट। ए और सी तो हिट कर रहे हैं लेकिन बी हिट नहीं कर पा रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार, इंटरसेक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये रहा 4/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना है 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसल, तो ये कितना हो गया 2 यहां पास बचा और नीचे क्या बचा 5 3 जा 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 अपना आया कितना 2/15, कितना आया 2/15। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब केस 4 क्या बन सकता है, केस 4 क्या बन सकता है, या मैं बोलूं इवेंट 4 क्या बन सकता है, ए हिट नहीं किया, ए ने हिट नहीं किया और बी और सी हिट कर दिए, ए ने हिट नहीं किया बी और सी हिट कर दिए, ये भी एक केस बन सकता है। 4 ही केस बनेंगे, तो केस 4 और मैं बोलूं इवेंट 4 क्या, कि बी एंड सी कैन हिट एंड ए कैन नॉट हिट, और ए क्या किया, हिट नहीं किया। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए बार, ये क्या है, ये हिट नहीं किया है। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना है 1/5 1/5। तो ये 3 से ये 3 कैंसल, तो क्या बचा 2/5 4 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 कितना आया, ये आया अपना 2/20। क्या आया अपना ये 2/20। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलिए तो एक बार और मैं रिकॉल करता हूं अभी तक जो अपन लोग ने किया। मैंने क्वेश्चन देखा कि एक ए था, वो क्या कर रहा था 5 शॉट में 4 बार हिट कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया। फिर बी का इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लिया। इसी तरह मैंने निकाल लिया कि बी क्या कर रहा था 3 टाइम हिट कर रहा था 4 शॉट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला। सी क्या कर रहा था 2 टाइम हिट कर रहा था 3 शॉट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाला। ये क्या थी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थी। ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी अपन लोग ने निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, ठीक है, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब अपन लोग को बोल रहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 2 शॉट हिट्स, 2 शॉट हिट करने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 शॉट हिट करने चाहिए। 2 से ज्यादा भी कर देगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एटलीस्ट लगा है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि 2 शॉट हिट करना चाहिए, उससे ज्यादा भी हिट कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इवेंट क्या क्या बन सकते हैं, अपने पास ए बी और सी था। एक इवेंट बन सकता था कि तीनों हिट कर दें, बिल्कुल। दूसरा इवेंट बन सकता था कि ए बी हिट कर दे, सी हिट नहीं करे। तीसरा केस बन सकता था ए और सी हिट कर दे, बी हिट नहीं करे। और चौथा बन सकता था कि ए हिट नहीं करे, बी और सी हिट कर दे। तो मैंने तीनों केसेस में क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 निकाल ली। कैसे निकाली, क्योंकि देखिए ये तीनों इवेंट अगर हो रहे थे, मैंने आपको बताया था जब तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, जब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एंड या इंटरसेक्शन का। मैंने आपको बताया था इसका यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो किसका यूज करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का यूज करेंगे। जब किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकाला है, या तो ए का या तो बी का, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे। और सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एंड का यूज करेंगे, या मैं बोलूं इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 शॉट हिट। अपने को अगर एटलीस्ट 2 शॉट हिट चाहिए, ये तो 4 आंसर आ रहे हैं, ये तो होगा नहीं आंसर, एक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर इन चारों इवेंट में से जो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकला है, अगर इन चारों इवेंट में कोई भी अगर एक इवेंट सही हो गया, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, अगर इन चारों इवेंट में कोई भी एक इवेंट सही हो गया, कोई भी एक इवेंट सही हो गया, तो वही अपनी क्या रहेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर कोई एक भी इवेंट सही करना है तो क्या है का यूज करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है ये कब यूज करते हैं, जब किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो आप ए की निकाल पाएंगे या तो बी की निकाल पाएंगे। इसी तरह अपने को ये जो 4 इवेंट निकले हैं, इसमें से अगर एक भी सही हो गया तो वही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को पता है क्या करना है, यहां पास मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी, ये निकलेगी अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और इवेंट 2 और इवेंट 3 और इवेंट 4, इस तरह निकलेगा। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए और बी अपने को निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, एडिशन लॉसेस। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर देना है तो किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ए और बी लिखा है ना, या तो ए चाहिए या तो बी चाहिए, कोई भी अगर एक चाहिए होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, और का, या मैं बोलूं यूनियन का। तो अपन लोग, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये 4 अपनी निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, ठीक है। इसमें से अगर कोई एक भी सही हो गया, अगर कोई एक भी यही सही हो गया, वही अपनी क्या रहेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 और E3 और E4 कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस सिंपली ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। तो जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो एक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि चारों में से अगर कोई एक भी सही हो गया तो वही अपनी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी,
ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 2/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना है 2/10। 2/10 इसको सॉल्व कर दूं कि आप लोग करेंगे? चलिए सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम लेता हूं 5 5 15 10। तो किससे जा रहा है ये 5 से जा रहा है, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा। अब किससे जा रहा है 2 से 1 1 1 3। अब किससे जा रहा है 3 से, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 5 6 जा कितना होता है 30। तो एलसीएम कितना आया 30। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6। तो ये 12 6 18 18 4 22 और 22 6 28 28/30 28/30 या मैं बोलूं 214 जाए और ये जो जाएगा 215 जा। तो 14/15 अपनी क्या होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी जब एटलीस्ट 2 शॉट हिट करेंगे। क्या? जब एटलीस्ट 2 शॉट हिट करेंगे तो अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो 14/15 होगी। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे किया। हम लोग ने पहले हिट होने की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर हम लोग ने देखा कि एटलीस्ट 2 शॉट बोल रहा है तो मतलब 2 तो हिट करने चाहिए, 2 से ज्यादा हिट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ने इवेंट बनाया कि तीनों हिट कर गए, ठीक है। उसके लिए अगर तीनों हिट कर गए तो अपन लोग क्या निकालेंगे, अगर तीनों हिट कर रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। निकाला केस 1 इवेंट 1 के लिए। फिर अपन लोग ने इवेंट 2 के लिए निकाला जब 2 हिट कर रहे हैं, C नहीं हिट कर रहा है। फिर अपन लोग ने E3 निकाला जब A और C हिट कर रहा है, B हिट नहीं कर रहा। फिर E4 निकाला जब BC हिट कर रहा है, A हिट नहीं कर रहा है, निकाल लिया। फिर मैंने बोला कि अगर चारों में से कोई एक सही हो गया, अगर चारों में से कोई एक सही हो गया तो क्या निकल आएगा अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल आएगा। आपको पता है अगर चारों में से कोई एक सही निकालना है तो किसका यूज करेंगे यूनियन या और का यूज करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो किसका यूज करेंगे ए और बी यूनियन का यूज करेंगे। और अगर सबके निकालना है तो ए एंड बी का निकालेंगे। आपको पता है ए एंड बी का मतलब क्या है दोनों ए और बी, और ए और बी का क्या मतलब है या तो ए या तो बी। तो पॉज करके नोट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है।